तो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, वार सोमवार है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 27 जनवरी 2025। तो चलिए साथियों, बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के बारे में। दिल्ली कर्तव्य पथ पर निकली हरियाणा की झांकी, हरियाणवी ताऊ लैपटॉप लेकर बैठा। पीएम मोदी राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों का अभिवादन किया। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। झांकी के इस वीडियो में हरियाणवी ताऊ को लैपटॉप लेकर फसलों के भाव देखते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर तीर्थ और सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्पी गाड़ी को भी झांकी में इस दौरान शामिल किया गया। इसके साथ ही तकनीकी के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास व खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई गई। हरियाणा की झांकी में इस बार प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया गया। झांकी के अगले हिस्से में कुरुक्षेत्र के पवित्र ज्योतिषर तीर्थ पर महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने का चित्रण किया गया था। इसके जरिए बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया था। यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हरियाणा के स्थायी योगदान का प्रमाण है। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा सीएम बोले 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। गणतंत्र दिवस पर मंत्री का माइक हुआ बंद, स्टेज पर अनिल विज ने किया भंगड़ा। स्कूलों में आज करी जाएगी छुट्टी। हरियाणा में 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में 76वां गणतंत्र दिवस बनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराया। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के कार्यक्रम में अधिकारी माइक चलाना ही भूल गए। करीब 5 से 7 सेकंड तक माइक बंद रहा। मंत्री के चेहरे पर नाराजगी झलकी तो तुरंत अधिकारियों ने माइक को चालू करवाया। यहां शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में आज यानी 27 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करी है। वहीं अंबाला के कॉलेज में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज डांस करते हुए नजर आए। उन्होंने स्टेज पर पंजाबी भंगड़े पर डांस किया। इस दौरान दूसरे मेहमान भी उनके साथ झूमने लगे। वहीं रेवाड़ी में झंडा फहराने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी थी। इस योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40,000 रुपए प्रति महीना कर दी है। इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए उन्होंने उसे 1 करोड़ रुपया कर दिया है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला भी किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है और अब तक किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी हम लोग आपको देंगे। ये सब कहना था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। चलते हैं अगली खबर पर जो आ रही है ईवीएम को लेकर। सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजीआई 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गए हैं, सरकार भी चुन ली गई है, लेकिन ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी थी। शुक्रवार को यह याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश कर गई थी, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका जो है दायर करी थी। याचिकाकर्ता ने मांग करी है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट पेपर, वीवीपैट और सील लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। तो साथियों, ये ईवीएम का लफड़ा अभी भी जारी है। चलते हैं अगली खबर पर। कैथल में किरण चौधरी बोली, ओहदा नहीं आवाज छोड़े हुड्डा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंची जेपी और शैलजा पर भी शब्दों से किया प्रहार। कैथल में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकारी आवास खाली न करने को लेकर कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं और उन्हें जनता ने बाहर कर दिया है, फिर भी इन चीज़ों से, घर जैसी और कोठी जैसी चीज़ों से वो चिपके रहते हैं। जब उनको कोई ओहदा नहीं मिला तो ऐसे में उन्हें खुद ब खुद इसे छोड़ देना चाहिए। कुमारी शैलजा द्वारा नौकरियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने बताया कि वे विपक्ष में हैं और विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा तो बोलने के लिए चाहिए ही होता है। हिसार से सांसद जयप्रकाश के बारे में उन्होंने कहा कि जेपी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को हर कोई जानता है, उनके आचरण से कोई अपेक्षा नहीं करी जा सकती है। चलते हैं अगली खबर पर, जो आ रही है किसानों को लेकर। हरियाणा पंजाब में 26 जनवरी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ। अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर का घेराव किया गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर लगाए। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने कल हरियाणा पंजाब समेत देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। दोनों प्रदेशों के जिले अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, अंबाला, जींद, रोहतक, करनाल आदि में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। किसान ट्रैक्टरों के साथ निकले और भारत सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अंबाला में मंत्री अनिल विज के आवास का भी घेराव कर लिया। इसके अलावा यहां भाजपा कार्यालय का भी उन्होंने घेराव किया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा टाइट थी, इसलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया गया। कुछ समय के लिए किसानों ने शॉपिंग मॉलों के सामने भी जाकर नारेबाजी करी। इसके बाद वे ट्रैक्टर लेकर चलते बने। इससे पहले इस ट्रैक्टर मार्च को निकालने का ऐलान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त रूप से किया था। इधर खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह बल्लेवाल के अनशन का आज 62वां दिन है। ग्लूकोज चढ़ाने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी सेहत में फिलहाल सुधार हो रहा है। चलते हैं अगली खबर पर, जो आ रही है आईआईटी बाबा को लेकर। हरियाणा के आईआईटी बाबा की बातों से स्कूल टीचर नाराज। बोले, माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उन्हें गलत नहीं बोलते। पहले भी 9 आईआईटीएन बाबा बन चुके हैं। हरियाणा में झज्जर के अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के माता पिता को भगवान न मानने के बयान से उनके स्कूल के टीचर जो है नाराज हो गए हैं। झज्जर के लॉरेंस स्कूल के टीचर रमेश रोहिल्ला ने कहा है कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं बच्चे के, उन्हें कभी गलत नहीं कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभय सिंह के बाबा बनने को लेकर कहा कि आध्यात्म की राह कोई गलत राह नहीं है, बशर्ते उसमें पॉजिटिव रहना होगा। अभय सिंह पहले नहीं बल्कि 10वें आईआईटीएन बाबा है। इससे पहले 9 और बच्चे जो हैं वो आईआईटीएन जो हैं वो बाबा बन चुके हैं। रोहिल्ला अभय को 5वीं से 12वीं तक सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। बता दें कि अभय सिंह झज्जर के गांव सासरोली का रहने वाला है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है। हालांकि 11 महीने पहले अभय ने घर छोड़ दिया था। 6 महीने पहले उन्होंने परिवार से संपर्क भी तोड़ दिया था। प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें देख पहली बार परिवार को पता चला कि वे बाबा बन गए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। दिल्ली चुनाव के लिए गुजरात पुलिस की तैनाती पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। सिंघवी ने किया पलटवार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले गुजरात पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली से पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया है। पूछा कि ये क्या हो रहा है। केजरीवाल के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के मंत्री संघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कई राज्यों से सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने नियमित प्रक्रिया बताया है। उन्होंने गुजरात के चुनिंदा उल्लेख पर भी सवाल उठाया। संघवी ने अपने पोस्ट में कहा कि अब मुझे समझ में आया कि लोग आपको धोखेबाज क्यों कहते हैं। केजरीवाल जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे आश्चर्य है कि आपको चुनाव आयोग के मानदंडों की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुजरात ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से सुरक्षा बलों का अनुरोध किया है। वास्तव में भारत के चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों से एसआरपी की तैनाती का आदेश दिया है, जो एक नियमित प्रक्रिया है। उनके अनुरोध के अनुसार 11/1/2025 को निर्धारित चुनाव के लिए गुजरात से एसआरपी की 8 कंपनियां दिल्ली भेजी जाएंगी। केजरीवाल जी, आप गुजरात की जो पुलिस है उस पर ऐसे सवाल फिर आखिरकार क्यों उठा रहे हैं? इससे पहले भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी के संकल्प पत्र पर भरोसा जताते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय राजधानी के विकास के हर पहलू को शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को जे क्लस्टर और अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में
अपनी संपत्तियों के पुनर्विकास का अधिकार दिया जाना भी शामिल है। चलते हैं अगली खबर पर जो आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने से पहले तैयार कर रही है मारुति सुजुकी पूरा इकोसिस्टम। 5 से 10 किलोमीटर में लगाए जाएंगे फास्ट चार्जर, ऐसा कहना है मारुति का। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से 17 से 22 जनवरी 2025 के बीच हुए ऑटो एक्सपो में 2025 के दौरान पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर मारुति ई विटारा को पेश किया गया है। एसयूवी को पेश करने के बाद मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी पार्थो बैनर्जी ने बात करी है पत्रकारों से। इस दौरान मारुति ई विटारा और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कंपनी की ओर से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। और इसी दौरान उनसे एक सवाल किया गया कि ई विटारा से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आप लोग आ रहे हैं, कंपनी की ओर से कब तक इसे औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मारुति की सोच यह है कि पहले ग्राहकों को बेहतरीन इकोसिस्टम मिलना चाहिए, इसके बाद ही गाड़ी को बाजार में आना चाहिए। अगर पहले गाड़ी को दे दिया जाए और इकोसिस्टम सही ना हो, फिर बाद में परेशानी बहुत होती है। हम इस गाड़ी को तभी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएंगे जब इकोसिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उनसे फिर सवाल किया गया कि मारुति की ओर से इकोसिस्टम को कब तक पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इकोसिस्टम पर काम जारी है, टीम इस पर काम कर रही है, काफ़ी जल्द इसके बारे में भी वो जानकारी दे देंगे। उनका कुल मिला के ये कहना था कि गाड़ी तो हमने लॉन्च कर दी है, मगर हम अभी इसको मार्केट में नहीं देंगे क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता जो है अभी हर जगह पर नहीं है। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जाए, उसके बाद ही हम अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करें। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।